मैंने बाइक चलाना शुरू करी थी आज से 3 साल पहले, जब कोविड की वजह से ट्रांसपोर्ट के मसाइल पैदा हो रहे थे और मुझे हमारे ऑफिस की तरफ से हमारे लिए कन्वेंस बंद कर दी गई थी। तो मैंने अपनी सहूलत के लिए बाइक चलाना शुरू की थी। जब मैंने बाइक ली थी तो मैंने एक सेकेंड हैंड बाइक ली थी जो लड़के चलाते हैं। तो मैंने सोचा था कि जब मैं थोड़ा अमाउंट जमा करके एक ऐसी बाइक खरीद लूँगी जो ख़वातीन के लिए हो, जो चलाने में मुझे आसानी हो। लेकिन जब मैंने थोड़ा अमाउंट जमा किया और मैंने प्राइस जो मालूम किए थे, जब मैंने प्राइस मालूम किए थे तो इट वाज 80,000 90,000। लेकिन जब मैंने उतना अमाउंट जमा किया और मैं दोबारा मार्केट गई तो मुझे वो अमाउंट जो है मेरा कम पड़ने लगा, क्योंकि अब उसकी कीमत डबल हो चुकी थी। फिर जब थोड़ा सा और अमाउंट जमा करके दोबारा मार्केट का विजिट किया तो अब उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि इलेक्ट्रिक बाइक या वैसी बाइक खरीद लूँ जो लड़कियों के लिए हो, जो इसको चलाने में मुझे आसानी हो। और जब मैंने बाइक ली थी तब भी मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि लड़कियों के लिए मार्केट जाना और बाइक खरीदना वैसे ही एक मुश्किल काम है और हमारी सोसाइटी अभी तक ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई है कि लड़कियां बाइक चला सकती हैं। बाइक चलाना कोई ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, ये लड़कियां भी चला सकती हैं और लड़के भी चला सकते हैं। हाँ, हमें मुश्किलात ज़रूर पेश आती हैं, लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, कोई हमें क्या कहते हैं तंज करते हैं लोग। 1% कस्टम ड्यूटी पर इलेक्ट्रिक स्कूटीज के पुर्जे आ सकेंगे जो पाकिस्तान में नहीं बनते, और उन पर सेल्स टैक्स की शरह भी 1% होगी। ये ईसीसी ने अप्रूव कर दिया है। और साथ साथ गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम 24 और 36 महीने के लिए 1 लाख रुपए तक के कर्जाजात भी इलेक्ट्रिक स्कूटीज खरीदने के लिए आम आवाम को उनके पर्सनल गारंटी पर फराहम करेंगे। जाहिर है इसको मैच्योर होने में 2-3 महीने लगेंगे। हमारी करेंसी डिवैल्यू होने की वजह से पिछले 3 सालों में वो कुव्वत खरीद से बाहर निकल गई आम लोगों के। अब हमें इसको सस्ता करना है, इसकी लोकलाइजेशन करके सस्ता करना है, ताकि जो बच्चियां स्कूल कॉलेज वाली प्रोफेशन के अंदर, काम के अंदर जो इसको इस्तेमाल करना चाहती हैं, उनको ये सस्ती स्कूटीज दस्तयाब हो सकें।